गाइस, लव कटारिया और साईं केतन राव के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट हुई है। हाथापाई पर नौबत आ चुकी है और वहीं पर साईं केतन राव ने बिग बॉस की प्रॉपर्टी भी डैमेज की है। क्या हुआ था, किस बात पर लेके इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जो भी है हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताते हैं। घर में चल रहा था एक टास्क हेड ऑफ कैप्टन का, जहां पर घर का मुखिया कौन बनेगा ये सेलेक्ट करना था। ये टास्क कंप्लीट हो ही चुका था। वहां पर सिर्फ 2 नाम बचे थे। एक बचा था अरमान मलिक का और दूसरा बचा था लेजी का। तो घर के कुछ लोग हाउस ऑफ हेड लेजी को बनाना चाहते थे और कुछ लोग अरमान मलिक को बनाना चाहते थे। 3 लोगों को डिसीजन लेना था कि हाउस ऑफ द हेड कौन बनेगा। सना मकबूल, रणवीर शौर्या और साईं केतन राव, इन तीनों को ये फैसला लेना था कि हाउस ऑफ द होल्ड इस घर का कौन बनेगा। यहाँ पर सना लेजी को हाउस ऑफ द होल्ड बनाना चाहती थी और लेजी और रणवीर शौर्य अरमान खान को हाउस ऑफ द हेड बनाना चाहते थे। बिग बॉस ने इन तीनों को एक रूम में रखा था और कहा था कि आपसी डिसीजन कर डिसाइड कर लोगों किसी एक को हाउस ऑफ द होल्ड बनाना। साईं केतन राव और रणवीर शौर्य सना को फोर्स कर रहे थे कि तू अरमान को वोट कर तो अरमान बच जाएगा, लेकिन सना मकबूल यहाँ पर अड़ी रही और वो साईं केतन और रणवीर शौर्य की बात ना मानकर लेजी को ही वोट दे रही थी। इन तीनों का डिसीजन एक नहीं हो पा रहा था, तो बिग बॉस ने कहा कि तुम लोग एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो मैं राशन भेजूंगा ही नहीं। जैसे ही बिग बॉस ने ये अनाउंसमेंट किया तो सना यहाँ पर कमजोर पड़ गई और कहा कि अगर राशन ना आया तो सारी फैमिली वाले मुझे ही कोसेंगे। फिर सना ने भी यही डिसीजन लिया कि अरमान को हेड ऑफ द कैप्टन बना देते हैं। फिर जैसे ही ये घर के बाहर आते हैं तो बाकी घर के फैमिली मेंबर्स सना से पूछते हैं कि तूने क्या डिसीजन लिया। तो सना ने अंदर जो भी बात हुई थी वो आकर बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था और मुझे मजबूरी में अरमान का नाम लेना ही पड़ा। फिर लवकेश कटारिया ने सना से कहा कि तू पीछे क्यों हटी, अगर घर में राशन नहीं आता तो सबका नाम आता, तुझे पीछे हटने की क्या जरूरत थी। तभी वहां पर साईं केतन राव सना की और लवकेश कटारिया की बात काटते हुए कहा कि वो पलटी नहीं थी, तू सिचुएशन को समझ। वहां पर लोकेश कटारिया साईं केतन को कहते हैं कि तू ही सिचुएशन को समझ जाता। ऐसे करते करते दोनों के बीच में तकड़ी बहस हो गई और वो एक दूसरे को कहते हैं कि अबे तू चुप, अबे तू चुप। ऐसे ही बहसबारी करते करते वहीं पर साईं केतन राव लोकेश कटारिया को एक गाली देते हैं। जैसे ही साईं केतन राव लोकेश कटारिया को गाली देते हैं तो वहीं पर रिप्लाई में लोकेश कटारिया भी साईं केतन राव को गाली देते हैं। जैसे ही लोकेश कटारिया साईं केतन राव को गाली देते हैं वहीं पर साईं केतन राव उठकर लोकेश कटारिया को मारने के लिए आ जाते हैं और फिर दोनों में हाथापाई होती है और साईं केतन राव बहुत सारी गालियां लोकेश कटारिया को देते हैं और वहीं पर घर के बाकी मेंबर्स साईं केतन राव को पकड़ लेते हैं। फिर लोकेश कटारिया वहां कह रहे थे कि पहले गाली तूने दी फिर मैंने दी तो तू भड़क क्यों रहा है। साईं केतन राव एकदम लड़ाई के मूड में आ जाते हैं और बहुत सारी गालियां लोकेश कटारिया को देते हैं और वहीं पर लोकेश कटारिया को भी कुछ लोगों ने पकड़ रखा था क्योंकि दोनों के बीच में हाथापाई जैसी नौबत आ चुकी। बाकी लोग घर के साईं केतन राव को समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्से को शांत करो, लेकिन साईं केतन राव किसी की नहीं सुनते और वहां पर बिग बॉस की कुछ प्रॉपर्टी डैमेज कर देते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ लोकेश कटारिया को सना और विशाल दोनों संभालते हैं और कहते हैं कि तू शांत हो जा, तू घर के अंदर आ, तू यहाँ लड़कर घर से बाहर होने के लिए नहीं आया है। विशाल कहता है कि वो अभी गुस्से में है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। उसमें लोकेश कटारिया रिप्लाई में कहते हैं कि मैं यहाँ किसी की गालियां थोड़ी सुनने आया हूं। कटारिया कहते हैं कि वो मुझे मारेगा तो क्या मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा, मेरे भी हाथ पांव हैं, अगर वो मुझे मारेगा तो रिप्लाई में मैं भी उसे मारूंगा। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहसबारी हुई। उसके बाद बिग बॉस ने सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाया। फिर बिग बॉस ने कहा कि सना भी यही चाहती है कि घर का नया जो कैप्टन ऑफ द हेड है वो अरमान मलिक बने, तो इस घर का नया कैप्टन अरमान मलिक ही है। अब अरमान यहाँ पर हाउस ऑफ द हेड बन गया है। हाउस ऑफ द हेड मीन्स बहुत बड़ी पावर होती है जो इस बार अरमान मलिक को मिल चुकी है। बिग बॉस के घर में जो घर होता है उसको वो अपने हिसाब से चला सकता है, ये पावर मिल चुकी है अरमान मलिक को जो हेड ऑफ द कैप्टन बन चुका है। अब वो डिसीजन लेगा इस घर के सारे। यहाँ पर जो सबसे पहले गाली दी थी वो साईं केतन राव ने दी थी लोकेश कटारिया को और रिप्लाई में लोकेश कटारिया ने भी साईं केतन राव को गाली दी। ये था पूरा मैटर। अब इस पूरे मैटर को लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप हमें बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को कौन सही लगता है, आप लोग किसको सपोर्ट करते हो वो भी आप हमें बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। जरा सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ ऐसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।